सगळ्यांनी अटेंडन्स लिहायची आहे. Good evening, teacher. Yes, good evening all. Good evening, teacher. Good evening, teacher. ओके, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर स्क्रीन ऑन कर रही हूँ। सबको मेरी शेयर स्क्रीन दिख रही है? इट इज़ विजिबल टू ऑल, प्लीज़ चेक। सबको मेरी शेयर स्क्रीन दिख रही है? आज हम हिंदी का क्लास लेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड। ओके। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है? ओ की मात्रा तक कंप्लीट किया है। ओके,
इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। औ की मात्रा वाले शब्द। औ की मात्रा वाले शब्द। क को औ की मात्रा। औ की मात्रा देखो कैसे लिखी जाती है। वन स्टैंडिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन निकालनी है शब्द के बाजू में, व्यंजन के बाजू में, और ऊपर स्लीपिंग लाइंस, 2 स्लीपिंग लाइंस। यस, क प्लस औ की मात्रा कौ। क प्लस औ की मात्रा कौ। त प्लस औ की मात्रा तौ। त प्लस औ की मात्रा तौ। नेक्स्ट इज ल। ल को औ की मात्रा लौ। ल। ल को औ की मात्रा लौ। च। च को औ की मात्रा चौ। च। च को औ की मात्रा चौ। नेक्स्ट इज न। न को औ की मात्रा नौ। न। न को औ की मात्रा नौ। स। स को औ की मात्रा सौ। स। स को औ की मात्रा सौ। ट। ट को औ की मात्रा टौ। ट। ट को औ की मात्रा टौ। भ प्लस औ की मात्रा भौ। भ प्लस औ की मात्रा भौ। नेक्स्ट इज ह प्लस औ की मात्रा। ह प्लस औ की मात्रा हौ। हौ। ओके, अभी नेक्स्ट कुछ शब्द पढ़ते हैं औ की मात्रा के। ह प्लस थ प्लस औ की मात्रा प्लस ड, और ड को बड़ी ई की मात्रा। तो क्या हो गया वो शब्द? ह थौ डा। ह थौ डा। यस, राइट। नेक्स्ट, ख। ख को पहली ई की मात्रा ल। ल को औ की मात्रा न। न को आ की मात्रा। शब्द हो गया खिलौना। खिलौना। नेक्स्ट, प। प को औ की मात्रा। समझ रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड औ की मात्रा वाले शब्द? यश। ओके। नेक्स्ट है प। प को औ की मात्रा ध। ध को आ की मात्रा। हो गया पौधा। क्या हो गया? पौधा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज न। न को औ की मात्रा क प्लस र। नौकर। नौकर। औ की मात्रा लगाने से व्यंजन का जो हम उच्चारण करते हैं वो थोड़ा बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट, ल। ल को औ की मात्रा क प्लस क को बड़ी ई की मात्रा। हो गया लौकी। लौकी। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं फ।
फ को औ की मात्रा प्लस ज, फौज, फौज। अभी यश आपका माइक शुरू करो। यस टीचर। यस, पढ़ो बेटा ये शब्द जो मैंने अभी पढ़े। ह प्लस औ की मात्रा प्लस ट प्लस आ ई की मात्रा हथौड़ी। यस, गुड बॉय। नेक्स्ट। छोटी ई छोटी ई की मात्रा प्लस ख, छोटी ई की मात्रा प्लस ख प्लस ल प्लस ओ की मात्रा प्लस न प्लस आ की मात्रा खिलौना। प प्लस ओ की मात्रा प्लस ध प्लस आ की मात्रा पौधा। न प्लस ओ की मात्रा प्लस क प्लस र नौकर। न प्लस ओ की मात्रा प्लस क प्लस बड़ी ई की मात्रा लौकी। क प्लस ओ की मात्रा प्लस फौज। 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 यस, गुड। अभी नेक्स्ट, अभी और शब्द देखते हैं। औ की मात्रा के शब्द। च, च को औ की मात्रा, क को आ की मात्रा, चौका, चौका। नेक्स्ट, म, म को औ की मात्रा, क को आ की मात्रा, मौका, मौका। नेक्स्ट, न को औ की मात्रा, क को आ की मात्रा, नौका, नौका। म प्लस औ की मात्रा प्लस न, मौक, मौन, मौन। नेक्स्ट, क को औ की मात्रा और को आ की मात्रा, कौवा, कौवा। नेक्स्ट, ब को औ की मात्रा, न को आ की मात्रा, बौना, बौना। नेक्स्ट, चौ, च को औ की मात्रा, ड को आ की मात्रा, चौड़ा, चौड़ा। प को औ की मात्रा, ध को आ की मात्रा, हो गया पौधा, पौधा। नेक्स्ट, ल को औ की मात्रा प्लस क को बड़ी ई की मात्रा, लौकी, लौकी। नेक्स्ट, द को औ की मात्रा, ल, त, दौलत, दौलत। नेक्स्ट, च को औ की मात्रा, र, स, चौरस, चौरस।
नेक्स्ट च को औ की मात्रा स र चौसर चौसर। नेक्स्ट क को औ की मात्रा श ल कौशल कौशल। नेक्स्ट इज न को औ की मात्रा क र नौकर नौकर। ज औ की मात्रा न प को उ की मात्रा र जौनपुर जौनपुर। न को औ की मात्रा ज व को आ की मात्रा न नौजवान नौजवान। नेक्स्ट स को औ की मात्रा द को आ की मात्रा ग र सौदागर सौदागर। दा र चौकीदार चौकीदार। नेक्स्ट ब को छोटी ई की मात्रा ज न को औ की मात्रा र बिजनौर बिजनौर। अभी आप लोग पढ़ेंगे, चैट बॉक्स में लिखो 1 बाय 1 कौन पढ़ेगा। जिज्ञासा जिज्ञासा का माइक शुरू करो फर्स्ट। यस टीचर। यस पढ़ो बेटा। च को औ की मात्रा क को आ की मात्रा चौका। चौका। यस नेक्स्ट म को औ की मात्रा क को आ की मात्रा मौका मौका। न को औ की मात्रा क को आ की मात्रा नौका नौका। क को औ की मात्रा न कौन कौन। म को औ की मात्रा न मौन मौन। क को औ की मात्रा अ कौवा। नेक्स्ट ब को औ की मात्रा न को आ की मात्रा बौना बौना। च को औ की मात्रा द को औ की मात्रा औ की मात्रा चौदार चौदह। प को औ की मात्रा ध को आ की मात्रा पौधा। नेक्स्ट ल को औ को बड़ी ई की बड़ी ई की उकार लौकी। यस रुको वेट। नेक्स्ट कनिष्का का माइक शुरू करो। यस। यस पढ़ो थर्ड लाइन। नौका। बेटा दौलत कनिष्का दौलत। चौरस चौरस चौसर। चौसर कौशल। नेक्स्ट
नौकर, नेक्स्ट। जैनु जय जैनपुर, जय नेक्स्ट। नई जवान, सैदागर, नौजवान। नौजवान, सौदागर। सैदागर, चौकीदार, सौदागर। सौदागर, अनुष्का लिसन केयरफुली। यस, यस करेक्ट, सौदागर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। विजन यस, ऑफ योर माइक। नेक्स्ट। ओ की मात्रा का छोटा सा पाठ है, पढ़ती हूँ मैं, सब लोग ध्यान देंगे। वह कौशल है, उसके पिताजी ने उसके लिए एक खिलौना बनाया। कौशल की माता जी ने लौकी का हलवा बनाया। कौशल को उसका नौकर बुलाने आया। आज कौशल बिजनौर जाएगा। बिजनौर के चौड़े चौक पर उसके मौसा जी का घर है। मौसा जी ने लौकी का पौधा लगाया है। औ की मात्रा का छोटा सा पाठ है। वह कौशल है, यह छोटा बच्चे का नाम क्या है? कौशल है। उसके पिताजी ने उसके लिए एक खिलौना बनाया है, जिससे आप छोटे बच्चे खेलते हैं, वह एक खिलौना बनाया है। कौशल की माता जी ने लौकी का हलवा बनाया है। कौशल की जो माता है, उसने कौशल के लिए एक अच्छे सा स्वादिष्ट मीठा मीठा लौकी का हलवा बनाया है। कौशल को उसका नौकर बुलाने आया। कौशल को उसका नौकर बुलाने आया। आज कौशल बिजनौर जाएगा। बिजनौर के चौड़े चौक पर उसके मौसा जी का घर है। बिजनौर के चौड़े चौक पर उस कौशल के मौसा जी का घर है। मौसा जी ने भी लौकी का पौधा लगाया है। ऐसा यह छोटा सा पाठ है। समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं क्या है अभी उस पाठ में। अभ्यास है, खाली स्थान भरे। खाली स्थान भरे। तो पहला क्या है? कौशल के पिताजी ने डैश बनाया। कौशल के पिताजी ने डैश बनाया। क्या बनाया था कौशल के पिताजी ने? बोलो। खिलौना, यस, कौशल खिलौना, के पिताजी ने खिलौना, खिलौना बनाया। गुड। नेक्स्ट। खिलौना, माँ। यस। नेक्स्ट, माता जी ने डैश का हलवा बनाया। कौशल क्या लौकी बनाया? का, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, गाजर हमने ये शब्द पाठ में, पूरे पाठ में पढ़ा ही नहीं बेटा। हमने लौकी का हलवा बनाया। यस, कौशल की माता जी ने लौकी का हलवा बनाया। नेक्स्ट, कौशल को उसका डैश बुलाने आया। कौशल को नौकर, कौन बुलाने नौकर, आया? कौशल को उसका नौकर बुलाने आया। नेक्स्ट इज, मौसा जी ने लौकी का डैश लगाया है। पौधा, 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 यस, मौसा जी ने, कौशल के जो मौसा जी है, उन्होंने लौकी का पौधा लगाया है ना? सबको अच्छे से पाठ समझ में आया? सबने अच्छे से
जवाब दिए मुझे। ओके, नेक्स्ट, ओ की मात्रा और औ की मात्रा का अंतर समझे। क्या है औ की मात्रा और औ की मात्रा? औ की मात्रा क्या क्या है और औ की मात्रा क्या कैसी है, उसका हम डिफरेंस समझेंगे। देखते हैं, पहला शब्द क्या है? कौन है। कौन को औ की मात्रा लगाया है। तो वो क्या होता? कौन। त्रिकोण जैसे होता है ना, त्रिकोण का कौन होता है? एंगल्स। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड हमने मैथ्स में सीखे हैं ना, शेप्स। तो उन कोनों को क्या बोला जाता है? कौन। और नेक्स्ट है कौन। को औ की मात्रा लगाया है, कौन। तो हम पूछते ना, कौन आया घर पे, कौन था वो, ऐसे, वो कौन। नेक्स्ट, लोटा। लोटा। लोटा मीन्स जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, एक छोटा सा बर्तन होता है, उसको लोटा बोलते हैं। और लौटा, ल को औ की मात्रा और ट को आ की मात्रा, लौटा। वो वापस लौटा दे ना, वापस कर दे, खुद को मत रख, मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस लौटा दूंगा, ऐसा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज खोला। खोला। खोला मीन्स ओपन करना। मैंने वो डिब्बा खोला और देखा उसमें क्या है। तो खोला मीन्स ओपन करना। नेक्स्ट है खौला। खौला, इसका अलग मीनिंग है। नेक्स्ट है ग को ओ की मात्रा और र को बड़ी ई की मात्रा, गौरी। गौरी, गौरी देवी माता जो गणपति के साथ बैठती है उत्सव में, गौरी। और नेक्स्ट इज ग को औ की मात्रा और र को ई की मात्रा, गौरी। गौरी, ये एक नाम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, चित्र देख के वाक्य पूरे करें। तो हमें चित्र देखना है, वो पहचानना है वो चित्र कौन सा है, उस चित्र का नाम क्या है, और वो हमें वाक्य पूरा करना है। ओके, तो पहले कौन बताएगा हमें चित्र कौन सा है? वन बाय वन। जिज्ञासा, आपका माइक शुरू कर दीजिए। मोर। अभी वाक्य पूरा करो। मोर, मोर नाच रहा है। यस, गुड। नेक्स्ट, कनिष्का, आपका माइक शुरू करो। यस। बताओ सेकंड पिक्चर चित्र कौन सा इस है? पेड़ पर आम लगे हैं। इस चित्र किसका है? आम का है, आम के पेड़ का है। तो इस पेड़ पर आम लगे हैं। नेक्स्ट, यश, बताओ चित्र कौन सा है पहले? पौधा। पौधे का चित्र है। अभी वाक्य पूरा करो। गमले में पौधा लगाया है। लगाया है क्या? लगाया, लगा है, इतना है। ही है। यस। नेक्स्ट कौन बाकी है? अभी जिज्ञासा हो गई, कनिष्का हो गई, यश हो गया। Who is next? देवांग, आपका माइक शुरू करो। यस टीचर।
ठीक है ठीक है। लास्ट पिक्चर कौन सा है बताओ, और चित्र बताओ पहले, फिर ये वाक्य पूरा करो। बच्चा केला खा रहा है। अरे आप वाक्य तो पढ़ो, केशव दांत खा लो। केला। अच्छे से केला। वाक्य पढ़ो। केशव केला खा रहा है। खा लो। खा लो। यस। केशव केला खा लो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इज नेक्स्ट। कौन कौन बाकी है अभी? आयशा, आपका माइक शुरू करो। बताओ ये पिक्चर कौन सा, चित्र कौन सा है? थैली। थैली। और वाक्य पढ़ो। यह यह थैली लेकर थैली लेकर बाजार जा रहा है। जा, इतना ही है वाक्य में। यह थैली लेकर बाजार जा। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड आप लोगों को अभी क्या क्या करना है, ये शब्द पहले लिखने हैं सर, सारे औ की मात्रा के। ओके, और ये खिलौने, ये, ये जो पाठ हमने औ की मात्रा का छोटा सा पढ़ा, वो अच्छे से पढ़ना है। यह अभी करना है आप लोगों को। ओके, कौन कौन है फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? यश। ओके यश, वो शब्द सारे लिखने हैं, और औ की मात्रा का पाठ जो हमने अभी सीखा वो आपको पढ़ना है। ओके, नाउ यस। नाउ सेकेंड स्टैंडर्ड। जस्ट a second, I'll open a book. शेयर स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, तो हमने कहाँ पे खत्म किया था? याद है किसी को? जिज्ञासा, कनिष्का, देवांक? हमने दानी हर्ष राजा का पाठ पूरा खत्म किया था, और उसका एक्सरसाइज अभ्यास भी अच्छे से सॉल्व किया था, राइट? सेकेंड स्टैंडर्ड। और आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हमारा 10 मिनट क्लास एक्सटेंड होने वाला है, सेकेंड स्टैंडर्ड। सो टाइम होने के बाद भी क्लास में रुकना है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्लास। ओके, हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, सो हम थोड़ा 10 मिनट क्लास एक्सटेंड करेंगे, आगे लेके जाएंगे। ठीक है, जिज्ञासा, कनिष्क, आयशा, देवांक। ओके, सो पाठ देखते हैं, नया पाठ
12 सिंगा, 12 सिंगा। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप लोग सब ध्यान देंगे। पाठ 13, 13 12 सिंगा। रामपुर के जंगल में एक 12 सिंह रहता था। एक दिन जब वह पानी पीने तालाब के पास गया तो उसने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। अपना प्रतिबिंब देखकर वह बोला, वाह भगवान, तुमने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। तभी उसकी नजर अपने पैर पर गई तो वह दुखी मन से बोला, हे भगवान, तुमने मुझे कितने बदसूरत पैर दिए हैं। एक 12 सिंह प्राणी है, एनिमल है, जो हिरन जैसा दिखता है, जिसके सींग बड़े होते हैं। एक दिन जंगल में आए दो शिकारियों ने 12 सिंह को देखकर उस पर गोली चला दी। 12 सिंह जैसे ही गोली की आवाज सुनी, वह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन भागते समय उसके सींग झाड़ी में फंस गए। किसी तरह उसने सींग झाड़ी से बाहर निकाले। झाड़ी से सींग निकलते ही उसने सरपट दौड़ लगा दी। कुछ दूर तक शिकारियों ने उसका पीछा किया, लेकिन 12 सिंगा तेजी से कुलाच से भरता चला गया और दोनों शिकारियों के हाथ नहीं आया। दोनों शिकारी उससे दूर जाते देखते रहे। दौड़ते हुए 12 सिंह मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे ऐसे पैर दिए। इन्हीं पैरों के कारण आज मेरी जान बची है। जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उनके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ये दिख रहा है 12 सिंह प्राणी कैसा दिखता है। उसके पैर कैसे पतले पतले लंबे लंबे होते हैं और सिंग ऐसे बड़े बड़े होते हैं। वो थोड़ा बहुत हिरन के जैसा ही दिखता है। तो अभी मैं पाठ पढ़ा है, तो अभी हम लोग मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। रामपुर के जंगल में एक 12 सिंह रहता था। रामपुर के पास एक जंगल था। उस जंगल में 12 सिंह प्राणी एनिमल रहता था। एक दिन जब वह पानी पीने तालाब के पास गया तो उसने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। जंगल में उसको चलने के बाद, घूमने के बाद उसको प्यास लगी, तो वो प्यास पानी पीने के लिए जंगल के एक तालाब में गया। तो तालाब के पानी में उसने 12 सिंह ने अपना ही प्रतिबिंब देखा। अपना ही प्रतिबिंब देखा मतलब खुद को ही देखा, जैसे हम मिरर में आईने में देखते हैं खुद को, वैसे उसने अपना प्रतिबिंब देखा। अपना प्रतिबिंब देखकर वह बोला, वाह भगवान, तुमने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। तभी उसकी नजर अपने पैर पर गई तो वह दुखी मन से बोला, हे भगवान, तुमने मुझे कितने बदसूरत पैर दिए हैं।
ऐसा अपना खुद का प्रतिबिंब देखकर बारहसिंह क्या बोला? भगवान को वाह बोला कि तुमने कितने सुंदर सींग दिए मुझे, ये जो सींग दिए कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं। ऐसे तभी उसने नीचे देखा, पूरा पूरा अपना प्रतिबिंब पानी में देखा। तभी उसने अपने पैर भी देखे और पैर देखने के बाद वह दुखी हो गया और उस दुखी मन से क्या बोला? हे भगवान, तुमने मुझे कितने बदसूरत पैर दिए, कितने सुंदर नहीं है, वो बदसूरत है। ऐसा बारहसिंह भगवान से बोला। और कुछ दिनों बाद एक दिन जंगल में आए दो शिकारी। एक दिन जंगल में आए दो शिकारी ने बारहसिंह को देखकर उस पर गोली चला दी। शिकारी तो जंगल में शिकार करने आते हैं, तो बारहसिंह उन शिकारियों के नजर में आया और उसको देखते ही शिकारियों ने बारहसिंह पर गोली चला दी। बारहसिंह ने जैसे ही गोली की आवाज सुनी, वह जान बचाकर भागा। जैसे उसने गोली की दूर से आवाज सुनी, तो आवाज सुनते ही उसने अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। लेकिन भागते समय उसके सिंग झाड़ी में फंस गए। भागते भागते उसके जो सिंग थे अच्छे, वह एक झाड़ी में फंस गए। किसी तरह उसने सिंग झाड़ी से बाहर निकाले और छटपटाकर इधर उधर भागकर किसी तरह से उसने अपने जो सिंग झाड़ी में फंसे थे उनको निकाला और सरपट दौड़ लगा। और जैसे ही सिंह झाड़ी से निकल गए, वैसे ही बारहसिंह दौड़ने लगा, भागने लगा। कुछ दूर तक शिकारियों ने उसका पीछा किया। कुछ दूर तक शिकारियों ने बारहसिंह का पीछा किया, लेकिन बारहसिंह तेजी से कुचलते भरता चला गया और उसके पतले पतले पैर होने की वजह से और वो भाग गया जोर से। उन शिकारियों के हाथ नहीं आया, दोनों शिकारियों से वो दूर चला गया। और दौड़ते हुए बारहसिंह मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वह दौड़ते आगे जाने के बाद उसने जैसे ही दौड़ दौड़ कर शिकारियों से दूर जा गया है, यह देखने के बाद उसने भगवान को वापस धन्यवाद बोला कि तुमने मुझे इतने अच्छे पैर दिए। इन्हीं पैरों के कारण आज मेरी जान बची है। कुछ भगवान ने हमें दिया है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। क्या बारहसिंह ने क्या बोला भगवान से वापस कि तुमने मुझे बहुत अच्छे पैर दिए, इन पैरों के कारण ही मेरी आज जान बची है। और क्या बोलता है वो भगवान को, जो कुछ हमें मिला है हमारे जीवन में, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए और जो कुछ मिला है उसके लिए भगवान से हमें धन्यवाद कहना चाहिए। ओके, सेकेंड स्टैंडर्ड पाठ समझ में आया? जिज्ञासा, कनिष्क, आयशा, चैट बॉक्स में लिखो पाठ समझ में आया सबको। दिव्यांक, राम भयकर, ये किसका आईडी है? अपने अटेंडेंस नहीं लिखा है चैट बॉक्स में, नाम लिखो आपका बेटा।
चैट बॉक्स में लिखो, आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो। राम भईकर। माइक ऑन किया तो भी चलेगा। माइक ऑन करो और बताओ आपका नाम मुझे। सांग तुझं संपूर्ण नाव. लक्ष रामबेकर. नक्श। लक्ष. आपने कब से ज्वाइन किया है क्लास? 1 महिना. 1 महीना हुआ. ओके, आपका नाम क्या है? लक्ष. लक्ष्य। ओके, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखो बेटा। ओके, पार्ट समझ में आया सबको? तो आगे देखते हैं हम। शेयर स्क्रीन दिख रही है सबको? प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? हम पाठ के बाद शब्दार्थ देखते हैं। चलो। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या? परछाई। प्रतिबिंब मतलब परछाई, खुद को ही सामने देखना। नेक्स्ट, धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया. यस, धन्यवाद, शुक्रिया। बदसूरत। बदसूरत गंदा, कुरूप। बदसूरत मतलब गंदा, कुरूप जो सुंदर नहीं दिखता हो, जो अच्छा नहीं हो, उसे बदसूरत कहते हैं। कुलाचे भरना। कुलाचे भरना, कूद कूद कर तेज गति से भागना। कुलाच के भरना, कूद कूद कर तेज गति से भागना। कूद कूद कर मतलब जंप कर 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 जल्दी से दौड़ना, तेजी से दौड़ना। संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना, खुश खुश रहना. यस, संतुष्ट रहना, खुश रहना। ओके, अच्छे से पाठ सबको समझ में आया है? तो मौखिक प्रश्न उत्तर मैं पूछती हूँ, आप लोगों को आंसर देना है। ओके, और मैं जिसको बोलूंगी वही अपना माइक शुरू करेगा और मुझे आंसर करेगा। ओके। 12 सिंह कहाँ रहता था? 12 सिंह कहाँ रहता था? कनिष्का, आपका माइक शुरू करो और बताओ मुझे 12 सिंह कहाँ रहता था? कनिष्का क्लास में है? जिज्ञासा, आप बताओगे 12 सिंह कहाँ रहता था? जंगलों में. जंगलों में। के पास की जगह का नाम दिया है हमें, रामपुर के रामपुर जंगल में। जंगल में. रामपुर 12 सिंह रामपुर के जंगल में रहता था। बोलो। 12 सिंह रामपुर के जंगल में रहता था. यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, उसने अपना प्रतिबिंब कहाँ देखा? उसने अपना प्रतिबिंब कहाँ देखा? देवांक, आपका माइक शुरू करो।
नदी में। नदी में नहीं, गलत है बेटा। नक्श आप बताओ। तालाब के पानी में उस अपना प्रतिबिंब दिखाया। प्रतिबिंब दिखा। यस, तालाब के पानी में बारहसिंह ने अपना प्रतिबिंब देखा। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर है लिखित। तालाब में अपना प्रतिबिंब देखकर बारहसिंह क्या बोला? जिज्ञासा आपका माइक शुरू करो और बताओ मुझे। तालाब में अपना प्रतिबिंब देखकर बारहसिंह क्या बोला? हे भगवान, मुझे इतने अच्छे सींग देने के लिए। और क्या बोला? और ये मेरे पैर इतने मेरे पैर बदसूरत क्यों दिए? यस, तालाब में अपना प्रतिबिंब देखकर बारहसिंह ने बोला भगवान से कि भगवान तुमने मुझे कितने सुंदर सिंग दिए हैं। और क्या बोला? और भगवान तुमने मुझे कितने बदसूरत पैर दिए हैं। नेक्स्ट, अपने पैर देखकर बारहसिंह दुखी क्यों हो गया? अपने पैर देखकर बारहसिंह दुखी क्यों हो गया? कनिष्का आप बताओ। कनिष्का, नक्श आप बताओ। हे भगवान, तुम मुझे कितने सुंदर पेड़ दिए, बदसूरत पेड़ दिए, इसलिए ओ नाराज हो गया, दुखी हो गया। दुखी हो गया। अपने पैर देखकर बारहसिंह क्यों दुखी हो गया? क्योंकि उसको उसके पैर पसंद नहीं आए, बदसूरत पैर थे, इसलिए बारहसिंह दुखी हो गया। नेक्स्ट, बारहसिंह पर किसने गोली चलाई? बारहसिंह पर किसने गोली चलाई? जंगल में आए दो शिकारियों ने गोली चलाई। बारहसिंह पर गोली चलाई। यस। नेक्स्ट, गोली की आवाज सुनकर बारहसिंह ने क्या किया? गोली की आवाज सुनकर बारहसिंह भागने लगा। यस। भागते समय उसके सींग कहाँ अटक गए? कहाँ अटक गए भागते भागते उसके सींग? झाड़ियों में। भागते भागते बारहसिंह के सींग झाड़ी में अटक गए। नेक्स्ट, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कौन बताएगा? क्या सीख मिलती है इस कहानी से? क्या सीखना चाहिए हमें? बताओ, नक्श बताओ। जो कुछ भगवान ने दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यस, और दुखी नहीं होना चाहिए।
जो कुछ हमें भगवान ने दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ओके, सबको अच्छे से पाठ समझ में आया है? चैट बॉक्स में लिखो। सबको प्रश्न उत्तर समझ में आया है? लिखित, मौखिक, शब्दार्थ समझ में आए हैं सब? ओके, अभी 1 बाय 1 मैं नाम लूंगी आपका, आप लोग मुझे पढ़ के बताओगे। ओके, पाठ पहले कौन पढ़ेगा? चैट बॉक्स में लिखो। यस जिज्ञासा, यू रेज्ड योर हैंड ऑन योर माइक। पढ़ो शुरू से। जिज्ञासा, माइक शुरू करो बेटा आपका। आयशा, आपका माइक शुरू करो बेटा। यस टीचर। रामपुर के जंगल में एक बारहसिंह रहता था। एक दिन जब वह पानी पीने तालाब के पास गया तो उसने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उतना पढ़ो आगे। अपना प्रतिबिंब देखकर वह बोला, वाह भगवान, तुमने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर गई तो वह दुखी मन से बोला, हे भगवान, तुमने मुझे कितने बदसूरत पैर दिए हैं। नेक्स्ट कनिष्का, आपका माइक शुरू करो। एक पढ़ो। दिन जंगल में आया तो शिकारियों ने बारहसिंगे
के को देखकर उस पर गोली चला दी। बारहसिंगे ने जैसे ही गोली की आवाज सुनी, वह जान बचाकर भाग लेकिन भागते समय उसकी सींग झाड़ी में फंस गए। किसी तरह उसने सींग झाड़ी से बाहर निकाले। झाड़ी से सींग निकलते ही उससे सरपट दौड़ लगा दी। पढ़ो। पढ़ो बेटा। कुछ दूर तक शिकारियों ने उसका पीछा किया, लेकिन बारहसिंगा से भाग गया और दोनों शिकारी के साथ दोनों शिकारी उसे दूर जाते देखते रहे। फिनिश टीचर। यस ओके। अभी नक्श आप पढ़ो, लास्ट पैरा है। डोलते हुए बारहसिंगा मन से Rolakan Rolakan ki भगवान तुमने तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इससे पर पेड़ दिए, इन्हें पेड़ की गलकन का आज मेरी जानब की कुछ भगवान ने दिया हमें
दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। यस। थैंक यू ओके, टीचर। जो पार्ट सिखाया है सेकेंड स्टैंडर्ड समझ में आया है आपको? यस। सबको समझ में आया है? कनिष्का, आयशा, लक्ष्य। यस। ओके, तो होमवर्क है, जो प्रश्न उत्तर हमने लिखित मौखिक किए हैं वो आपको लिखने हैं, पाठ अच्छे से पढ़ना है और शब्दार्थ भी लिखने हैं। ओके, तो हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया तो हम थोड़ा लेट खत्म करते हैं, ठीक है? सबको होमवर्क समझ में आया है? ग्रुप में भी होमवर्क मिल जाएगा। होमवर्क समझ में आया है? सेकेंड स्टैंडर्ड। यस टीचर। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया है? प्रश्न उत्तर कौन से? सब कुछ अच्छे से समझ में आया है? Okay then, all of you can leave the class, left the class. बाय टीचर। Bye. बाय। Bye beta. आयशा, क्लास लीव करो, लेफ्ट करो, क्लास खत्म हो गया है। बाय टीचर। बाय।